नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं, बेशरम झूठा पार्टी बोलिए जनाब। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और कुछ महीनों पहले ही तिहाड़ जेल से वापस लौटे संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को आज किसी भी तरीके से बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी को नाम दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, बेशरम झूठा पार्टी कही है। ये बेशरम झूठा पार्टी है और ये बात बात पर जिस तरीके के बयान देकर दूसरी पार्टियों को सीबीआई और ईडी के जरिए बंद करा कर नेताओं को प्रताड़ित कर रही है, नेताओं को परेशान कर रही है और सत्ता में बने रहने के लिए नेताओं को जेल में डाल रही है। तो ये सारे मायने और ये सारी चीजें आज संजय सिंह ने ऐसे सिलसिलेवार ढंग से बताई। कुछ अपने चंपू जो मीडिया वाले हैं, मतलब मीडिया वाले भी नहीं कहेंगे इनको, ये अपने ही आईडी वाईडी लगा के अपने कार्यकर्ताओं को वहां शामिल करते हैं और उनको ये इस तरीके की भाषणबाजी करते हैं। एक एजेंसी है, उसको बाकी खबरें भेज देते हैं, बाकी सब में सर्कुलेट हो जाती है और फिर जो एडवर्टाइजमेंट का जो एक हवा है ना, उसे दिखाकर अपनी खबरों को चलवाते और छपवाते हैं। तो आज संजय सिंह ने सारी हदें पार कर दी और ऐसा दिखाने की कोशिश की, जताने की कोशिश की अपने कॉन्फ्रेंस के जरिए कि जैसे इनके ऊपर भारत के अंदर कितना जुल्म हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको एक बार फिर क्लियर कर देते हैं, हमारा देश जब से आजाद हुआ है, भारत देश जब से आजाद हुआ है, उसके बाद से हमारे देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब फ्री था सरकारी अस्पतालों में। देखिए पहले तो क्या था कि हिंदुस्तान के अंदर प्राइवेट अस्पताल थे नहीं, बहुत कम, ना के बराबर कुछ अस्पताल हुआ करते थे और इसी तरीके से कुछ स्कूल हुआ करते थे जिनमें डीपीएस है, मॉडर्न है, ये 2-4 स्कूल थे प्राइवेट, लेकिन किसी की हैसियत नहीं थी इन तक जाकर अपने बच्चों को एडमिशन कराने की। इसी तरीके से 2-4 सिर्फ अस्पताल हुआ करते थे, बाकी सरकारी अस्पताल, और हर इलाके के अंदर एक सरकारी डिस्पेंसरी होती थी जिनके अंदर इलाज मुफ्त होता था, कोई पैसा नहीं लगता था। इसी तरीके से सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षा मुफ्त होती थी, कोई पैसा नहीं लगता था। हम उन्हीं सरकारी स्कूलों के पढ़े हैं, उन्हीं सरकारी अस्पतालों में, डिस्पेंसरियों में जाया करते थे। लेकिन ये पहली बार है इतिहास के अंदर के एक ऐसे झूठे नेता और झूठे लोग आए जो कभी टिकट ब्लैक किया करते थे सिनेमा हॉलों के आगे, पढ़े लिखे हैं कि नहीं ये भी बड़ा संशय है इनके मामले में, क्योंकि बहुत सारी फर्जी डिग्रियां, आपको तोमर वाला तो याद ही होगा, जब ऐसे लोग मंत्री थे तो किस किस को फर्जी डिग्री दी इसका भी खुलासा नहीं हुआ। खैर इसको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये भी झूठा जो इन्होंने फैलाया कि देश के अंदर शानदार स्कूल, शानदार अस्पताल बना दिए, भारत रत्न दे दो इनको तो चाचा मनीष चाचा बन गए, और मतलब क्या क्या नहीं करते ये लोग। लेकिन अब उससे भी आगे बढ़ चुके हैं। ये आगे कैसे बढ़े हैं? अब इन्होंने देखिए अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो अब वो तिहाड़ जेल से जो बाहर आए हैं, उनके ऊपर बहुत सारी शर्तें लगाई गई हैं और उन कंडीशनल ये बेल है। अच्छा, हम आपको एक बार पहले ये बता देते हैं। देखिए हमारा जो कानून है उसके अंदर जो अपराधी होता है, आरोपी होता है, उसके भी अपने फंडामेंटल राइट्स हैं। एक बात ये कानून में है, एविडेंस एक्ट और ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो उनके अपराधियों के भी अपने फंडामेंटल राइट्स हैं। दूसरा, हमारे यहां 90 दिन के बाद किसी भी केस के अंदर, आफ्टर 90 डेज, 90 दिन के बाद किसी भी अपराधी को जमानत मांगने का अधिकार है और अदालत के पास यह अधिकार है कि वो ये सुनिश्चित करे कि ये सामने वाला जो अपराधी है भागेगा नहीं, कहीं जाएगा नहीं,
और ये अपनी तारीखों पर आकर केस को पूरा करेगा, तो उसको जमानत दे दी जाती है। अरविंद केजरीवाल क्योंकि दिल्ली के खजाने के लुटेरे हैं, उन्होंने शराब घोटाले के नाम पर जिस तरीके से दिल्ली के खजाने को लूटा है, इसके अलावा भी बहुत सारे घोटाले लगातार सामने आ रहे हैं, जांच चल रही है, तो उस पर अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है, क्योंकि राइट है तो मिल सकती है, पॉसिबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, देखिए हर आदमी सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकता, हर आदमी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हर आदमी अभिषेक मनु सिंह भी कपिल सिब्बल जैसे वकीलों को कर सकता है। तो इनको जमानत, तो पहली बात तो ये समझिए कि इन्हें लोअर कोर्ट से जमानत नहीं मिली। हर मामले में हर हियरिंग के 10 से 15 लाख रुपए देकर ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, बार बार सारे केसों में लड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में इन्हें चलिए जमानत 90 दिन से ऊपर का समय हो चुका था और इनको जमानत मिल सकती थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आज जिस तरीके से संजय सिंह बता रहे हैं और जिस तरीके से कल जुलूस निकाला गया, पटाखे चलाए गए, रोड जाम किया गया, ऐसा दिखाने की कोशिश की गई जैसे बरी हो गए हो, बरी नहीं हुए, जमानत पे। मनीष सिसोदिया जमानत पर, संजय सिंह जमानत पर, अरविंद केजरीवाल जमानत पर, ये सारे, दुर्गेश पाठक जमानत, सारे लोग जमानत पर है, केस इनके ऊपर चल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव से लेकर जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हुए सब पर मुकदमे चल रहे, सब जमानत पर बाहर। और हमारे यहाँ पर 10-10, 20-20 मर्डर वाले जो अपराधी होते हैं ना, हत्या करने वाले, हत्या और बलात्कार से, रेप से बड़ा कोई कांड नहीं होता है, कोई वारदात नहीं है हमारे कानून में। लेकिन आप अगर मुख्तार अंसारी को देखें, अतीक अहमद को देखें, और इसके अलावा बहुत सारे दुर्दांत अपराधी हैं, ये तो दोनों मारे गए इसलिए हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इन पर भी 100 150 मुकदमे थे और ये जेल से बाहर थे। तो क्या ये अपराधी नहीं थे? मुख्तार अंसारी को कई केसों में सजा हुई है, और वो सजाएं, उनके केस कब से 20-20 साल से 30-30, अभी 22 साल पुराने मामले में उनको सजा हुई थी। तो हमारे, और वो बाहर थे, चुनाव लड़ते थे। तो ऐसे अपराधियों को जब जमानतें मिलती हैं, तो अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का मामला था। अब भ्रष्टाचार के मामले में, और वो भी पॉलिटिकल आदमी था, है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के एक आम आदमी पार्टी के नेता हैं, और दिल्ली और पंजाब में उनकी सत्ता है, चुनाव लड़ते हैं, इसके नाम पर कई फायदे उठाते हैं। तो इसमें बेल मिलने में कोई दिक्कत नहीं थी। ये एक हंगामा मचाकर इन्हें ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे ये बरी हो गए, लेकिन नहीं, ये जमानत पर है, इन पर केस चलेंगे तीनों ही लोग, बल्कि सारे लोग। सत्येंद्र जैन को तो अभी मिली भी नहीं, उनको मिलनी चाहिए थी, उनको जमानत मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, और वो अपना जिस पर पैरोल पे आए थे वापस चले गए। जो उनको अंतरिम जमानत मिली थी स्वास्थ्य को लेकर, वो वापस गए। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को लेकर जैसा ड्रामेबाजी की जा रही है, संजय सिंह जो कह रहे थे, एक बार संजय सिंह को जरा सुन लीजिए, वो किस तरीके की भाषा का और किस तरीके से बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पे ये रोक लग गई, वो रोक लग गई, इसीलिए मैं कहता हूं अनपढ़ों की जमात है भाजपा, गुस्से से, नफरत से भरी हुई पार्टी है भाजपा। इसीलिए भाजपा का नाम मैंने बदल के भारतीय जनता पार्टी से बदलकर बेशर्म झूठा पार्टी रख दिया है। दिल्ली की जनता का काम रोकना चाहते हो? फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, फरिश्ते स्कीम, माताओं बहनों की बस की यात्रा। भाजपाइयों को कल से मैं देख रहा हूं चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल पे ये रोक लग गई, वो रोक लग गई। इसीलिए मैं कहता हूं अनपढ़ों की जमात है भाजपा, गुस्से से, नफरत से भरी हुई पार्टी है भाजपा, बेशर्मी और निर्लज्जता की पराकाष्ठा पे जीती है भाजपा। इतना बड़ा फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बावजूद बेशर्मी से भाजपा वाले कैमरे के सामने आके झूठ बोलते हैं। पहले कहते थे क्या किसी को बेल मिली, क्या किसी को बेल मिली, क्या किसी को जमानत मिली, क्या किसी को जमानत मिली। जमानत मिल गई तो कहते हैं अरे जमानत ही तो मिली है, जमानत ही तो मिली है, जमानत ही तो मिली है।
दिल्ली के लोग तुम्हारी जमानतें जब्त कराएंगे और सब तब दिल्ली के लोग तुमसे कहेंगे भाजपाइयों कि जमानत ही तो जब्त हुई है, जमानत ही तो जब्त हुई है, तब तुम्हें अकल आएगी। ऐसे अकल नहीं आएगी। बेशर्मी देखिए, कल से झूठ पे झूठ बोलने जा रहे हैं। इसीलिए भाजपा का नाम मैंने बदल के भारतीय जनता पार्टी से बदलकर बेशर्म झूठा पार्टी रख दिया है। बेशर्मी के साथ झूठ बोलने का अगर रिकॉर्ड कोई पार्टी बना सकती है तो उस पार्टी का नाम है बेशर्म झूठा पार्टी बीजेपी। बेशर्म झूठा पार्टी। क्या कह रहे हैं? केजरीवाल तो साइन नहीं कर सकते, केजरीवाल तो मुख्यमंत्री के तौर पे काम नहीं कर सकते। कहां सपना देख लिया? क्यों तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहा है? दिल्ली की जनता का काम रोकना चाहते हो? फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, फरिश्ते स्कीम, माताओं बहनों की बस की यात्रा, यह रोकना चाहते हो? क्यों लड्डू फूट रहा है? ऑर्डर पढ़ा है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सारे मंत्री अपना काम करते हैं, अपनी अपनी फाइलों पे खुद से दस्तखत करते हैं। तीसरी बात, अरविंद केजरीवाल उन्हीं फाइलों पे दस्तखत करते हैं जो अप्रूवल के लिए एलजी के पास जाती है, क्योंकि उनके पास कोई विभाग नहीं। और जो फाइलें एलजी के पास जाएंगी उस पर दस्तखत करने से कोई रोक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई है। तो मुख्यमंत्री के तौर पे 100% बेहतरीन तरीके से, जैसे 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल ने काम किया, वैसे ही आगे काम करते रहेंगे। दिल्ली के लोगों का भला करते रहेंगे, दिल्ली के लोगों के लिए लड़ते रहेंगे, दिल्ली के लोगों को उनका हक दिलाते रहेंगे। दिल्ली के लोगों का एक भी काम नहीं रुकेगा। न सरकार का काम सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, न अरविंद केजरीवाल का काम सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। हर उस फाइल पे दस्तखत करने का अधिकार अरविंद केजरीवाल को है, जो जरूरी फाइल है, जो एलजी के पास जाती है। तो इसलिए ये बेशर्म झूठा पार्टी कल से जो आप लोगों के बीच में झूठ फैला रही है, उस झूठ को कृपा करके आप लोग भी दिखाना और चलाना बंद करें। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। आजादी के बाद एक ऐसे मुख्यमंत्री जिसने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी क्षेत्रों में अनुकरणीय काम करके दिखाया है और आगे भी करते रहेंगे। ये बेशर्म झूठा पार्टी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपने सुना होगा संजय सिंह कितनी सफाई से झूठ बोल रहे हैं। अब इस झूठ के आगे का बताते हैं कि देखिए, उन्होंने कहा संजय सिंह के मुताबिक कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास पहली बात तो कोई विभाग ही नहीं है। सचमुच ये हमारे लोकतंत्र में पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कभी कोई विभाग नहीं लिया ताकि फंस ना जाऊं, क्योंकि चोरी तो करनी थी, लूट तो करनी थी, फंस ना जाऊं इसलिए विभाग नहीं लिया, लेकिन फंस गए बेचारे। इसके बाद वो कहते हैं सारे मंत्री अपना काम करते हैं और अपनी अपनी फाइलों पे सिग्नेचर करते हैं, मुख्यमंत्री नहीं करते। जो फाइलें एलजी के पास जाएंगी उन पर साइन करने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि अप्रूवल तो सीएम की उन्हीं फाइलों पर साइन करते हैं जो जिन्हें अप्रूवल के लिए एलजी के पास भेजना होता है। तो उन अप्रूवल वाली फाइलों पर कोई रोक नहीं सकता, उस पर कर सकते हैं मुख्यमंत्री साइन। मीडिया को भी सलाह दे डाली साहब ने कि जी आप भी ऐसी खबरें मत चलाइए इनकी भ्रामक, जबकि सरासर सफेद झूठ संजय सिंह बोल रहे थे। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र है, यहाँ सभी को अपनी बात रखने का पूरा हक है, और खास तौर पे पॉलिटिकली जो लोग हैं, नेता हैं, उनको तो कुछ ज्यादा छूट है। तो संजय सिंह वही काम कर रहे थे, लेकिन इतने झूठ बोले संजय सिंह ने कि आप समझिए छलनी वाला हिसाब हो गया कि इतने छेद थे बस पूछिए मत। लेकिन ये संजय सिंह है, खास तौर पर ये आम आदमी पार्टी है, और यहाँ सब झूठ से चलता है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।
कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।